हेलो एवरीवन। सो वापस आए एवरीवन। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि ये सेशन लेंदी हो जाएगा, दैट्स व्हाई। ये हमने लास्ट सेशन में सीखा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर, कि हाउ टू ड्रॉ अ ह्यूमन फेस। अभी मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा फेस ड्रॉ कर दिया है। एंड एवरीवन, फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग पेंटिंग, रिगार्डिंग टुडे सेशन अगर आपके हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली अपने आप को। एज जैसे मैंने कहा कि मेरा कभी कभी ध्यान पूरा का पूरा पेंटिंग में चला जाता है, मैं देख नहीं पाती हूँ हैंड रेजेस। तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था हाउ टू स्केच अ फेस। इस बार हम सीखने वाले हैं हाउ टू पेंट अ फेस। अभी के लिए, अगर किसी मेंबर ने लास्ट सेशन ज्वाइन नहीं किया था तो मैं क्विकली यहाँ पे एक फेस ड्रॉ करूंगी, आप भी मेरे साथ फेसेस ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है आप और एक बार कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि फेस का स्ट्रक्चर अच्छा होना इंपॉर्टेंट है टू स्टार्ट द पेंटिंग। ओके, तो यस, अगर किसी की, रमा जी आप अनम्यूटेड, आपकी कोई क्वेरी है? नो मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं कहाँ पे थी? लेट्स स्टार्ट विथ द स्केचिंग आवर फेस क्विकली। आपको, अगर आपके पास ये मेजरमेंट वाला चीज नहीं है तो आप कोई भी बेसिक वाला भी सर्कल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का ये सर्कल मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। हमने बिल्कुल पेज के बीचों बीच रखा, थोड़ा सा ऊपर ऑफ कोर्स, टू ड्रॉ अ नेक। और ये हो गया हमारा सर्कल। आई एम जस्ट क्विकली शोइंग हाउ वी कैन ड्रॉ अ ह्यूमन फेस एवरीवन। हमने फेस ड्रॉ कर लिया है, हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद स्केल से प्लस का साइन ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल बीचों बीच, जहां से हमने, इसका मिडिल पॉइंट है, बिल्कुल वहां से एक सीधी लाइन जाते हुए। आई जस्ट पुल माय टेबल अ लिटिल क्लोजर टू मी, easier to draw. कितना बार मिले, सॉरी। थोड़ा सा मुझे साइड में होके बैठना पड़ेगा। वीना जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? वीना जी, मैं, आप अनम्यूटेड है। अच्छा, किसी के भी, एज आई ऑलवेज से, अगर कोई भी क्वेरी है प्लीज जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। क्या 3 मीटर का ड्रॉ बनाई हो? हाँ, 3 मीटर का रेडियस है, प्लस का ये बहुत साइन। बड़ा है। मेरा तो बहुत बड़ा हो रहा छोटा बना दीजिए, कोई बात नहीं, है। ओके। मेजरमेंट अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर का है, करेक्ट? 3 सेंटीमीटर है ये। इसी के नीचे और एक 3 सेंटीमीटर का हम और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मेरा पूरा फेस इस पूरे बॉक्स में बैठ गया है, क्योंकि अब इस वाले लाइन से नीचे वाले लाइन हम करेंगे कनेक्ट। दैट्स हाउ वी कनेक्ट द लाइंस। ये हो गया हमारा बेसिक जॉ स्ट्रक्चर, एज यू ऑल कैन सी। मैं इसको अभी बाद में पेन से भी एक बार ड्रॉ करूंगी, डोंट वरी। मेक श्योर कि ये दोनों आपके जो स्ट्रक्चर्स है ये काफी आप अच्छे से बना रहे हो। इसके बाद हाफ सर्कल जो है नीचे का, इसके इसके हाफ में ड्रॉ करेंगे। ये 3 सेंटीमीटर है तो 1.5 वुड बी हाफ। 1.5 सेंटीमीटर पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों को हाफ कर देगी। मैंने थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ किया है बिकॉज आई वॉन्ट द आईज टू सेट लिटिल हायर। आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर। अब ये जो नीचे का सर्कल है जॉ वाला, वहां पे हमको लिप्स एंड चिन के लिए मेजरमेंट्स लेने हैं। अब ये 3 सेंटीमीटर है तो इसके जो 3 भाग होंगे वो 1-1 सेंटीमीटर के होंगे। 1-1 सेंटीमीटर पे और एक एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। और ये हो गया हमारा बेसिक फेस स्ट्रक्चर। यहाँ पे अभी बस हमें कुछ चीजें ऐड करनी बाकी है। ऊपर वाला लाइन है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इट इज एन आईब्राउ। बीच वाला लाइन है, ये है आंखों का लाइन। कान ड्रॉ करते हुए क्या करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो यहाँ पे जो सर्कल खत्म हो रहा है, वहां से अगर हम एक लाइन देखें तो यहाँ यहाँ तक आएगी। और जो आंखों की लाइन है, आंखों से लेके कानों तक का रेशो, सॉरी, आंखों से लेके नोज तक का रेशो कानों का होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा कान का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। डू नॉट गो इन टू डिटेलिंग, जस्ट फॉलो द मैथ्स जो भी यहाँ पर है। अब ये हाफ सर्कल है, इसका हाफ होगा प्यूपिल, ठीक है? अब आपको इन, ये जो हमारा साइड फेस है,
ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, इसका जो हाफ होगा वो होगा हमारा प्यूपल। प्यूपल पे हमने 2 डॉट्स ड्रॉ कर लिए। एक बेसिक सा आंखों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, विच इज अ लीव स्ट्रक्चर, बादामी आंखें जैसे सभी को पसंद है। इसके अराउंड एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। आईब्रोज के लिए भी इस लाइन को टच होते हुए आईब्रोज को ड्रॉ करेंगे। मैं काफी फास्ट जा रही हूँ क्योंकि हमने ये सारी बातें लास्ट के सेशन में कवर की थी। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट ब्रशिंग ऑन आवर नॉलेज। नॉट वेरी टफ शिवाजी, बट आई रियली अप्रिशिएट आपने ज्वाइन किया सेशन हमारा, वो भी इतने दूर से। आंखों के ऊपर और नीचे 2 ऐसे सपोर्टिव लाइंस हमेशा होते हैं। नीचे के हमारे आई बैक्स और ऊपर से हमारा डबल आईलिड होता है, वो भी ड्रॉ करेंगे। नोज के लिए बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पे प्लस है एक सर्कल आएगा, एक बड़ा सा अच्छा सा सर्कल। उस सर्कल को ज्वाइन करते हुए एक हाफ सर्कल बनाएंगे, और 2 इन्वर्टेड सी की तरह हमारा नाक का स्ट्रक्चर बनेगा। आईब्रो से कनेक्टेड होता है हमारा नोज, आर ग्लास के शेप में, बिल्कुल उसी तरह। कनेक्ट नहीं करना है, बस एक देख लीजिए कि कैसे कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद है सेकेंड लाइन जो कि हमारी लिप्स की है। लिप्स की जो साइज होती है वो होती है दोनों आई प्यूपिल्स के बराबर यूजुअली। तो बीच से अगर हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगुलर में, आई के प्यूपिल का जहाँ पे भी ये आ रहा है वहां पे आके रुकेंगे। इसके बाद 2 छोटे से डॉट्स टू एंड, और इनको ज्वाइन करते हुए फिर और 2 हमारे लाइंस जो लोअर लिप और अपर लिप को बनाएंगे। बेसिक फेस स्ट्रक्चर फॉर्म, थोड़ी हेयर लाइन भी दे देते हैं, बिल्कुल बाल नहीं छोड़ेंगे हमारे स्केच को। ये एक बेसिक हेयर लाइन स्ट्रक्चर है, ये हमने दे दिया। थोड़े से बाल ऐड कर देते हैं। हमेशा सर्कल के ऊपर से बाल ऐड होंगे क्योंकि बालों का वॉल्यूम होता है जो हमारे स्कल को कवर करता है। दैट्स व्हाई। एंड here we are done. This is a basic face structure. Now we will start with the painting. पहले जितने भी आपका स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा एक ब्लैक पेन से शेड आउट कर दीजिए ताकि आपको बाद में इरेज करने में आसानी हो, ठीक है। अगेन एज आई सेड, डोंट गो इनटू परफेक्शन, इट इज नॉट नीडेड। हम आज बस अच्छे से स्किन टोन को करना और ब्लेंडिंग सीखने वाले हैं। तो जो भी फेस स्ट्रक्चर आपने बनाया है, एक पेन से उसको बस फेयर आउट कर लीजिए, उसके आउटलाइंस बना दीजिए ताकि हम जो भी अभी करने वाले हैं वो आपको अच्छे से क्लियर कट समझ में आए। If you have any questions, just unmute yourself and do let me know. एक और चिन्ह होता है, थोड़ा सा चिन्ह का आकार। Sorry, I'll be keep moving my painting a little bit.
हेयर को थोड़ा सा और स्ट्रक्चर देने के लिए सिमिलर लाइंस आपके बालों में ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज अ वेरी बेसिक 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 स्ट्रक्चर। बाकी पूरे चीज को हमको इरेज कर देना है जो भी हमने मेजरमेंट्स लिए थे, ताकि हम अच्छे से इसको पेंट कर पाए। आई होप अपने पूरे वीक में प्रैक्टिस किया थोड़ा थोड़ा सा, ताकि आपका फेस परफेक्ट बने, है ना। आज हम वाटर कलर से करेंगे, पर अगर आपके पास एक्रेलिक है, पोस्टर्स है, तो भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं। दिस इज आर टू बेसिक फेस जो हमने अभी अभी बनाया 5 मिनट। ओके, नाउ व्हाट वी नीड कलर्स। मेरे पास ये कैमलिन का पैलेट है, दिस इज रियली अमेजिंग। और क्योंकि इसमें कई सारे शेड्स आते हैं, तो इन शेड्स में से हमको भी चूज करना है कुछ चाहिए कौन सा। आपके पास ये शेड्स नहीं है तो डोंट वरी, हम उसको क्रिएट कर लेंगे। पहला है स्किन टोन, हमको स्किन टोन चाहिए जो आपको यहाँ पे दिखता है, बेसिक स्किन टोन। उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा रेड, थोड़ा ब्लू, थोड़ा येलो एंड ब्राउन। उषा जी, मंजू जी, आप अनम्यूटेड है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, नो। तो ये शेड्स आज हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो हमेशा 3 शेड्स बनते हैं। सो टू मेक इट वेरी इजियर, आई विल यूज अनदर बॉटल्ड कलर्स, ताकि आप उसका बस ब्लेंडिंग एक बार देख पाए। ठीक है? यस। एनी क्वेश्चंस एनीवन? अनम्यूटेड है कुछ मेंबर्स हमारे? नहीं? बढ़िया। ले लीजिए अपने ब्रशेस। मेरे ब्रशेस कहाँ चले गए? एक मिनट, मेरे ब्रशेस कहीं चले गए, उनको मैं ढूंढ के लाती हूँ। मिल गए। आई जस्ट म्यूट एवरीवन। हाँ, उषा जी आप भी म्यूटेड है, ठीक है। सो कौन से कलर्स बोले थे हमने और कौन से शेड्स है, ये हम अभी इस पैलेट में देखेंगे। आई एम सो सॉरी फॉर द हालत ऑफ माई पैलेट, इट्स वेरी गंदी। सो फर्स्ट इज येलो। अगर आपके पास बॉटल्ड कलर्स है तो आप सिमिलर वे में सारे कलर्स ले सकते हैं। मेक श्योर कि आप 2 पानी के ग्लासेस रखें। पहले ले लिया हमने येलो, कलर वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता मुझे। उसके बाद हम ले लेंगे व्हाइट। फर्स्ट विल ट्राई एंड टीच दी स्किन टोन। दिस इज आवर व्हाइट। Then we will need blue and red. आप ये वाटर कलर्स में भी मिक्स कर सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आई एम यूजिंग द पैलेट लाइक दिस। आप डायरेक्टली पैलेट पे सारे कलर्स मिक्स कर सकते हो। इन कलर्स से बेसिकली हमारा जो स्किन टोन है वो बन जाता है। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक। We'll take up some red, little blue,
a lot of yellow. And white. अदरवाइज आप ब्राउन में भी थोड़ा सा येलो और वाइट मिक्स करके स्किन टोन बना सकते हैं, प्लेन ब्राउन में मिक्स करके बना सकते हैं, बट दिस इज लाइक लिटिल ब्लशी ब्लशी कलर जो हमारे चीक पे होता है. And make it little darker. If you have plain skin color, well and good. Please use that. Okay. I think we are quite done with the color. अगर आप देखोगे मेरे स्किन पे ये कलर मैच होता है थोड़ा थोड़ा, राइट? दिस इज अ स्किन कलर. इनसे आप पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. ये हो गया हमारा बेसिक्स. हमको स्टार्ट कैसे करना है विथ स्किन कलर. तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक सम, इससे आप भी स्टार्ट कर सकते हैं टू पेंट लिटिल बेस. तो बेस पेंट करने के लिए जस्ट पेंट द फुल फेस, ऑफ कोर्स आंखें एंड लिप्स को छोड़ के, विद द सेम कलर. इसकी ये टेक्निक पहली है कि एक एक बेसिक सा कलर बना दो, उसको मिक्स करो और पूरे फेस पे अप्लाई करो. दिस इज द बेसिक मोस्ट easiest technique of all. We'll learn some more techniques too, which are more professional. But if you're in hurry, अगर आपको जल्दी जल्दी से कोई पेंटिंग बनानी है, then this is the technique. This is how we paint colors. And then you can add shades on it. Now I will be using different paintings of style, मतलब different sketches, ताकि अलग अलग आपको पता चले सारे पेंटिंग्स में से. Yes, unmuted I could. Any questions? Anyone? I'll just add so much of blue and so much of red. बच गया है, बालों को लगा देंगे ताकि एक कॉन्ट्रास्ट आपको देखने मिलेगा कि कैसे बचे हुए कलर छोड़ने नहीं चाहिए. Just try and mixing these colors first. Contrast this. जोगनी ये वायलेट कलर का है आपने अब? जी एक सेकंड में बताती हूँ. वायलेट कलर किया नहीं है, वो बच गया था तो मैं बस कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए बता रही हूँ. मेन थिंग वॉज तो दिस ओनली कि हमारा फेस हमने कैसे पेंट किया, दैट्स इट. तो ये हो गया बेसिक कलर जो हमने अभी सीखा कि अगर आपके पास ब्राउन नहीं है, अगर आपके पास कोई शेड नहीं है, देन हाउ डू यू यूज दिस कलर्स टू मेक अ बेसिक स्किन टोन. नाउ विल लर्न विथ एक्चुअल नाइस कलर्स हाउ टू पेंट अ फेस. हमने ऊपर का फेस लिया था. नाउ वी विल नीड अ बेस स्किन टोन. आपको 4 तरह के स्किन टोन चाहिए होते हैं. एक बेस लाइटेस्ट शेड, दूसरा
little dark but in skin tone. Third is darker brown. And fourth is darkest brown, जो थोड़ा सा ब्लैक की तरफ जाता है, for our hair and highlights. तो अभी के लिए we will start with the basic lightest shade. ये lightest shade कैसे बनता है? Take brown and take a lot of white. उसे शेड बनेगा. ये जो बाल थे ये हमने बस ब्लेंड कर दिया, जो भी कलर्स मेरे पैलेट में बचे थे मैंने. That's right. Now with this lightest shade, paint the whole face. I'm doing it with watercolors क्योंकि वो blending में easy हो जाता है. Now दूसरी टेक्निक भी मैं आपको इसी फेस पे दिखाने वाली हूँ. तो मैं इस फेस को ना हाफ ही पेंट करूंगी. बट इफ यू हैव मॉडल्स, अगर आपके पास ज्यादा मॉडल्स है तो आप अच्छे से बना सकते हो. बेसिक में पेंट कर दिया. नाउ in your basic skin color, add a little shade of brown for highlights. For sorry, not for highlights, to make it darker. थोड़ा सा आपके, you need little representation. Here we are. We took a lot of base lightest skin color का tone, and now we will add in it the brown. थोड़ा सा इससे भी डार्कर हो गया. You can make it a lot darker. म्यूटेड है, मैं बस म्यूट कर देती हूँ सबको. अब डार्कर शेड पेंट कहाँ होते हैं? पहला है हमारा नेक एरिया. इसको ब्लेंड करना हम बाद में सीखेंगे. पहले वी विल जस्ट सिलेक्ट द एरियाज दैट वी वांट टू शार्पन. नाउ शी स्माइलिंग, तो उसका एक ऐसे ये आ जाएगा, एक हम कहते हैं ना क्रीज आ जाता है हमारे फेसेस पे वैसे. चिन का ये जो पार्ट है ये हमेशा हाईलाइटेड रहता है. इफ यू रिमेम्बर द लास्ट लेसन्स, हमने सीखा था कि फेस को पेंट कैसे करना है. ये उसी का एक पार्ट है. नाउ कान से लेके फेस तक वी विल जस्ट मेक इट लिटिल डार्क. ये जो पार्ट होता है ये अगेन हमारा लाइट होता है पार्ट. आंखों के नीचे थोड़ा सा शैडो आ जाता है. नाक के साइड में और नीचे अगेन थोड़ा सा शैडो होता है. आंखों के एरियाज में यहाँ पर शैडो होता है. और आपका जो माथा है उसके भी आईब्रो के साइड में शैडोज होते हैं. Right? I think I should paint the whole face only at this point. ये कलर बहुत लाइट हो गया. मेक इट डार्कर.
जब तक ये सूखता है मैं बस दूसरे साइड के फेस को भी एक बेस कलर दे रही हूँ। इससे हम दूसरी टेक्निक सीखेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त और स्केचेस दोनों की कमी है। ओके, ये हाफ फेस हमारा सूख गया। वी विल टेक सम रेड नाउ, थोड़ा सा रेड कलर ले लीजिए। अब स्किन टोन का फर्क देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें ब्राउन मिक्स किया था, यहाँ पे मैंने प्लेन प्लेन ज्यादा वाइट वाला, ज्यादा डाइल्यूटेड गोरा चेहरा बनाया है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डस्की चेहरा बनाया। दैट्स हाउ यू कैन प्ले विथ योर फेस। ओके, वी टुक लिटिल रेड जो हम आंखों के ऊपर, लिप्स पे, मैं दूसरे साइड पे भी ड्रॉ करती हूँ। कलर्स भी सेम यूज होंगे। थोड़ा सा आंखों के नीचे। एंड नाउ लिटिल विथ मोर वाटर, विथ मिक्स्ड विथ हमारा पहले का ब्राउन, वी विल एड लिटिल टू दी cheeks area and eye area and again हमारा माथा। Take little water to just blend it all together. कान रह गए मेरे, कान के अंदर ज्यादा डार्क शेड होता है, बाहर थोड़ा कम। बहुत वियर्ड दिख रहा है, आई नो। लेट इट जस्ट सेट इट फॉर अ वाइल। तब तक के लिए हम कुछ और पेंट कर लेते हैं। नाक हमेशा हाईलाइटेड होता है क्योंकि वो ऊपरी उठा हुआ हिस्सा है, ज्यादा डार्कर हमारा बाकी का फेस होता है। तो नाक को हम बाद में हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट का भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। नाउ टेक दैट ब्राउन अगेन, और अगर आप और कहीं पे कर रहे हो तो पेंट द सेम phases of your painting। यहाँ पे आपको और अच्छे से पता चलेगा, इसके लिए मैंने इसको डार्क रखा था, सॉरी फेंट रखा था। नाउ कैन यू सी दिस हाफ पार्ट, इस तरह से शेडिंग इसका होता है। इसको हम ब्लेंड करेंगे डेफिनेटली। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा सूख चुका है। नाउ विल ऐड हाइलाइट्स, लाइटर शेड लेके जहाँ पे भी हमने कम कलर किया है, जस्ट पुट इट देयर, ऐड दी हाईलाइट। ब्लेंड इट, गोल 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 करके आप ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड करने के लिए थोड़ा लाइटर शेड लेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। Yes, any questions? आईब्रोज के ऊपर हमेशा लाइट होती है। मैं वापस से अगर आप लोग चाहते हैं तो और एक बार भेज दूंगी वो इमेज जहाँ पे हमने ड्रॉ किया था।
थोड़ा डार्क में और आंखों के अंदर की ओर करती हूँ, एज इट इज द डार्केस्ट शेड ऑफ योर फेस। ओके, इफ यू ट्राई इट विथ सम पिंक, अगर आपका स्किन टोन बहुत लाइट है, देखिए डार्क है तो रेड से आपको चीक्स को या फिर बाकी के पार्ट्स को हाईलाइट करना है। अगर लाइट है तो आप थोड़ा सा पिंक कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। सो चूज एंड चेंज योर शेड्स अकॉर्डिंगली, कि आप किस तरह का फेस हाईलाइट कर रहे हो, किस तरह का फेस पेंट कर रहे हो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ये मैंने थोड़ा सा पिंक ले लिया, पेंट पिंक। आई एम जस्ट पुटिंग ऑल ओवर द पर्सन's फेस। नाउ विद डार्केस्ट ब्राउन, जो हमने लास्ट वाला शेड लिया था, उससे हम पूरा फेस ड्रॉ करते हैं, मतलब हाइलाइट्स ड्रॉ करते हैं फेस के, विच इज आवर नोज, eyebrows, eyes। For eyes and for that kind of detailing, you can use your pen, वो भी अच्छा रहेगा। For hair, I'm just using blend black as a से वक्त की कमी है। अब वही जो डार्कर कलर है, उसको हम हेयर लाइन के नीचे से और एक बार बस, जैसे हम बोलते हैं ना हाथ घुमाते हैं, जैसे एक छोटा सा लेयर लगाएंगे। Add more shadow if you want to add more shadow। जस्ट थोड़ा सा पानी लेके, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि कलर थोड़ा सैचुरेट हो रहा है, जम गया है एक जगह, वहां पे बस थोड़ा सा लाइटर शेड या पानी लेके उस पार्ट को अगर आप ब्रश को घुमा दोगे सिर्फ उसके ऊपर से, तो वो जो पार्ट है आपका वो पूरा ब्लेंड हो जाएगा। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, जो हमारा गला होता है वो हमेशा हमारे, जो भी हम पेंट कर रहे हैं, जो भी कलर हम ले रहे हैं, उससे हमेशा एक शेड डार्क होगा, उस वहाँ की शेडो हमेशा एक शेड डार्क होगी। तो ये हमारा बेसिक फेस पेंट हो गया। आई नो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग राइट नाउ बिकॉज आई यूज्ड two techniques and two skin tones in one painting, but we will now switch our page for a perfect another drawing which has good face structure। ये है हमारा एक अच्छा फेस स्ट्रक्चर का ड्राइंग, जिसपे हम करेंगे ड्रॉ, सॉरी जिसपे हम करेंगे पेंट और समझेंगे और अच्छे से। ये हमने काफी बेसिक सीखे कि कौन से पार्ट होता है फेस का, उसमें कौन सा कलर जाता है। सो नाउ यू नो द बेसिक्स, लेट्स स्टार्ट पेंटिंग टुगेदर।
ये मैंने ऑलरेडी स्केच करके रख दिया था, अभी मैं बस इसको बॉर्डर कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप बालों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा अलग टेक्निक का यूज किया है। मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे जो बाल है वो काफी, मैंने उसको कुछ ऐसे लाइंस नहीं ड्रॉ किए कि यहाँ से वहां से कनेक्ट, बिल्कुल नहीं, इट्स जस्ट फ्लोइंग अराउंड। तो जब आपका हाथ बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा ऑन स्केचिंग, प्लीज ट्राई दैट। इसका और एक साइंस है जिसको मैं अभी सीख रही हूँ। मैथ्स है बेसिकली। और वो जो मैथ्स है, इट्स कॉल्ड अ परफेक्ट रेशो और द गोल्डन रेशो। आपने सुना होगा, एक स्पाइरल होता है मैथ्स में जिसको कहते हैं द गोल्डन रेशो स्पाइरल। उससे जो पेंटिंग हम बनाते हैं, दैट्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट परफेक्ट पेंटिंग्स। मैं ये वाला जो स्केच है वो भी हमारे ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी, जिससे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं देख के, या ट्रेस करके ड्रॉ कर लीजिए, इतनी कष्ट मत उठाइए। Just trace out the basic structure because what is needed is to blend the colors. This is the face that we're gonna paint on. I'll take little thicker brush now. We have 40 minutes. That's nice. जैसे हमने हमेशा किया है, आप बेसिक पेंट से पूरा फेस पेंट कर सकते हैं। कैरेक्टर इसमें बाद में ऐड करेंगे। एज फॉर अस लाइक बिगनर्स, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। कुछ कुछ पेंटर्स होते हैं जो मैंने देखा है कि बिल्कुल वो स्टार्ट करते ही स्किन टोन ही आ जाता है पूरा, विथ शेड ही वो स्टार्ट करते हैं। I tried learning that, but I'm still a beginner like you all. मुझे भी वो परफेक्ट करने में समय लगेगा, पर जैसे वो परफेक्ट होगा वैसे हम उसको भी लेके आएंगे। Okay, all set, all done. Now I won't be mixing any colors together. Let's try with pure colors, okay? मैं ले रही हूँ एक अच्छा सा ब्राउन कलर, जो अच्छे खासे डार्क शेड में है। क्योंकि हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना हमें धीरे धीरे से ये होना है, बेसिक चीजों पे आना है। क्योंकि वाटर कलर्स ब्लेंड हो जाते हैं, जिसके सूखने की चिंता नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। ये गले का हमारा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका पेंट आएगा। Now yours. But since we are using a very dark color, we will be mindful. कौन से नंबर का ब्रश लेना है योगिनी?
ये मेरा है 4 नंबर का। 4 नंबर। बेसिकली थिनेस्ट ब्रश दैट यू हैव, जो आपको बेटर कंट्रोल दे ऑन योर ड्राइंग। मेरे यहाँ ये भी। थैंक ओके, वेलकम। ये पे थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसके लिए थोड़ा बड़ा ब्रश लिया है मैंने, जो 4 नंबर है। Then चिन्ह होगा। अभी ये जो पेंटिंग है, ये आपको काफी ज्यादा डार्क टोन में दिखेगा, पर जैसे जैसे ये और बेटर होता जाएगा, जिसको जैसे उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, वैसे इसका जो निखार है वो आपको दिखेगा। बी माइंडफुल ऑफ नॉट, इफ यू आर यूजिंग टू डार्क कलर्स, तो आपको छोटे छोटे से स्ट्रोक्स देने हैं, बड़े बड़े नहीं। लीव गुड स्पेस टू हाईलाइट। योगिनी, ये सारे कलर वाटर कलर है? यस, वाटर कलर्स। ओके, थैंक यू। हमने इसको पेंट कर दिया। नाउ वी विल टेक सम रेड। रेड इज ऑलवेज देयर टू हाईलाइट। वेल, थोड़ा सा यहाँ पे उसी हल्के हल्के हाथों से पूरी करना है। इसको हम बाद में करने ही वाले हैं, इसको हम बाद में और फेंट करेंगे। सी, बी माइंडफुल। नोज के बिल्कुल बीचों बीच, चीक्स के बिल्कुल ट्रायंगल्स में, चीक्स के जो ट्रायंगल्स होते हैं उनमें कोई कलर नहीं करेंगे, उनको खाली रख देंगे, क्योंकि वो हमेशा लाइटेस्ट पार्ट होता है हमारे पूरे फेस के। बाकी हर जगह आई एम जस्ट एडिंग अ हिंट ऑफ रेड। एंड ऑफ कोर्स माथे का पूरा पट्टी, इसको रखेंगे खाली। बेसिक हो गया। टेक सम लाइटर कलर एंड blend it all together. पानी, बहुत सारा पानी, और आपके कलर के साथ बस जहाँ पे भी हमने ज्यादा डार्क कर दिया है, उसको धीरे धीरे से ब्लेंड करेंगे। अगेन चीक्स को एरिया के चीक्स के एरिया को टच नहीं करना है, इसको हम सबसे लास्ट में टच करेंगे। Just take water. If you feel, take some neutral color. Blend it all together. तो गला हमने कलर किया, तो उसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। Make sure again it's one tone darker than your face. बेसिकली इसकी जो इंटेंसिटी है वो डार्कर 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 से थोड़ा सा डार्कर, लिटिल लिटिल लाइटर हाईलाइटर, इस तरह से इसका आपको करते हुए आना है।
अगर आप गले पे भी देखेंगे तो जो डार्क एरिया था उसको तो हमने ब्लेंड अच्छे से कर लिया। जो थोड़ा सा अभी ब्लेंड करना है उसमें फिर हम राउंड राउंड ब्रशेस से सिर्फ उस डार्क कलर को बाहर की ओर खींचते हुए पानी के साथ ब्लेंड करेंगे। तो इट वोंट लुक लाइक कि दो अलग चीजें हैं, ऐसे लगेगा कि हाँ शैडो है, दैट वे। नाउ टेक सम white, absolute white, place it on your cheek. On your forehead. On your nose. नोज के बिल्कुल बीच में एक सीधी लाइन, ज्यादा नहीं, सीधी लाइन, एंड लिटिल ऑन योर चिन। अगेन वाटर ब्लेंड। नोज पे अभी ब्लेंड नहीं करेंगे, नोज के लिए थोड़ा सा रुक चाहिए। अगर ब्लेंड कर भी दिया है तो डोंट वरी। नोज को भी हमको थोड़ा सा और एक शेड देना बाकी है, विच इज लिटिल लिटिल फेंट ग्रीन, सॉरी नॉट ग्रीन, ब्राउन। नोज के ब्रिज पे दो ब्राउन लाइंस, नीचे एक छोटा सा। थैंक यू। And then with little skin color, little water. Send it all together. अगर white थोड़ा ज्यादा लग रहा है, add some skin color to balance it out. थोड़ा सा white या थोड़ा सा लाइटर कलर बताया कि वहाँ पे ऐड करेंगे आईब्रो के एग्जैक्टली नीचे। आईब्रो का जो आउटर आर्क होगा उसके एग्जैक्टली नीचे थोड़ा सा लाइटर होगा। अगर आपने कभी भी आपकी जिंदगी में मेकअप किया है तो वो बहुत अच्छे से पेंट करते हैं फेस को। उनको एकदम ध्यान से देखिएगा कि वो कैसे पेंट कर रहे हैं। इट विल हेल्प अ लॉट। Now to add a little more depth into our painting. Again, I'm touching the brown. ताकि जो फेस स्ट्रक्चर हमारा ज्यादा ब्लेंड हो गया है उसको हम और एक बार थोड़ा सा कैरेक्टर देना है। जस्ट एडिंग ब्राउन, हर जगह बस थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन मैं ऐड कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसको और डार्क होना चाहिए था, जस्ट प्ले विद योर कलर्स अ लिटिल बिट। अगर वो थोड़ा सा हेयर भी हो जाता है, डोंट वरी अबाउट इट।
Okay, now it's looking little good. I'll take my bigger brush again, जो 8 नंबर का है, और मैं बस बालों को थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर देना स्टार्ट करती हूँ। देखिए, वेरी बॉटली, द टेक्सचर इज वेरी बॉटली। बालों में भी हाईलाइट्स हो गए हैं थोड़े थोड़े से। I'm just adding a very watery texture to the hair. For this time, nice. Mop brushes are the best to paint any painting. अगर आपके पास मॉप ब्रशेस नहीं है तो ले लीजिए। Amazon वगैरह पे भी मिल जाते हैं, मैंने Amazon से लिए थे। It gives you a very good control over your drawing. देखिए, कान के नीचे जो ये अभी साइड में पेंट कर रही हूँ, ये हमेशा डार्क हेयर वाली रहेगी, और जो ऊपर की साइड है, जो बाहरी साइड है, वो हमेशा लाइट कलर में रहेगी। एज हमारा जो फेस का शेडो है वो अंदर पड़ता है, हमारे बाल यहाँ पे डार्क हो जाते हैं। बेसिक एक पेंट कर लिया हमने। नाउ आई विल टेक गुड ब्लैक, विल शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये होता है हमारे अंदर का हिस्सा, जो कान के अंदर से आपको दिखता है। नाउ विल टेक लिटिल ब्राउन, डार्क ब्राउन। आप बेसिक ब्राउन में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं कलर, और टॉप ऑफ द हेड पे थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, टॉप ऑफ द हेड ओनली, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सूर्य के किरण होता है, तो हमारे बाल थोड़े से ब्राउनिश दिखते हैं, इफ यू हैव नोटिस्ड। थोड़ा सा आउटर साइड के नीचे के वाले पे भी, बस बाहर के वाले। नाउ आई टेक ब्लैक टू हाईलाइट। छोटा ब्रश ले लिया मैंने।
टेक लिटिल वाटर एंड जस्ट इसको बस नीचे खींचते जाइए ताकि आपने जो भी बनाया है वो ऐसे ना लगे कि आपने बिल्कुल से लाइन टू लाइन पेंट किया है. It should be looking like blended. ये अच्छे से ब्लेंड हो गया. इसके लिए वाटर जरूरी है. आशा से गिव मी 1 मिनट, आई विल कम टू यू. लिप्स और आईज रह गए हमारे. टेक द डार्क रेड कलर. ना विद अ स्केच पेन और पेंट ओनली इफ you're confident enough तो आप अपने फेस को पूरा ड्रॉ भी कर सकते हैं विथ दैट थिंग. आंखें ड्रॉ करते हुए पिक अप दी डार्केस्ट ब्राउन एंड ब्लैक का मिक्स. Again, black colors and just drawing the eyebrows. Pupils. जो पलके होती है वो हमेशा ग्रुप में होती है, एक एक पलक नहीं होती ना. हमेशा ग्रुप पलके होती है तो वो अच्छा दिखेगा. और हमेशा वो राउंड के सर्कल में बाहर जाती है, सिर्फ एक जगह नहीं. जो आपने मिक्सचर बनाया था ब्राउन एंड ब्लैक का, उसी से आप आपके जॉ और नेक को डिफाइन कर सकते हैं. Want to give a beauty spot, you can give. Okay, and here our painting is done. You can add little redness or little क्या कहते हैं brown your neck as well. एक साइड पे थोड़ा सा एंड ब्लेंडेड ताकि आपका चेहरा और आपका जो नेक है वो अलग अलग ना दिखे. Look nice and good together.
Okay, now, if you have any questions, everyone, please raise your hand and come to you. Just give me 1 minute till I finish this. Perfect. That's our face painting today. It's very easy. बस आपका एक बार हाथ बैठ जाए तो ये एकदम आसानी से आपको आ जाएगा। ये मेरा दूसरा ही ट्राई है। मेरे पहले ट्राइज भी ठीक ठाक ही थे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन। काफ़ी सारे छोटी-छोटी बातें हम सीखते हैं। स्ट्रोक्स, हाउ टू यूज़ एवरी ब्रशेस, इसका हम एक सेशन लेंगे अलग से, जिससे आपके हाथ बेसिकली ब्रश पे बैठ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू पेंट इट विद कॉन्फिडेंस। कि सबको पेंटिंग तो आती है आपको, आप इतना अच्छा पेंट करते हो। बस वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ, बस ब्रश उठाया और पेंट कर दिया, अगर गलत हो गया तो गलत हो गया, ये वाला कॉन्फिडेंस। तो वो धीरे-धीरे से आएगा। नेम ऑफ द ब्रश, इट्स आर्टिस्ट ब्रश, आई डोंट नो, वर्कसन लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। मैं आपको उसका अगर चाहिए तो लिंक दे दूँगी, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मेरे को ये अमेज़न का लिंक है जहाँ से मैंने ये लिया था। इट्स रियली वंडरफुल। कब कब से यूज़ कर रही हूँ मैं वो, खराब ही नहीं होते ये ब्रशेज़। तो आप इसको भी ले सकते हो। तो अभी के लिए विल एंड द सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू एन्जॉय टुडेज़ सेशन। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट सेशंस के साथ। अभी के लिए रेस्ट कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आर्ट को बिल्कुल मत छोड़िए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड हैव अ हैप्पी डे अहेड। Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.